प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने भारत में एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन यानी इसके तहत लोकसभा और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जाने का प्रस्ताव है। अब संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी एनडीए सरकार। आपको बता दें कि संसद से पास होते ही कानून बन जाएगा। एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट को इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। वन नेशन वन इलेक्शन की ये रिपोर्ट 18,626 पेज की है। नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अब तक द कंट्राप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल द कंट्राप को सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। दरअसल मोदी सरकार पिछले कार्यकाल से ही एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार इसे लागू करने पर जोर देती रही। वहीं पीएम मोदी ने भी कई मौकों पर और चुनावी जनसभाओं में भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही थी। हाल ही में एनडीए सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वन नेशन वन इलेक्शन के एनडीए के संकल्प को दोहराया था। अब संसद के शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव पर विधेयक पेश किया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। बता दें कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लाल किले से दिए गए भाषण में वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि बार बार चुनाव देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहे। एक देश एक चुनाव को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम इसके साथ नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव लोकतंत्र में काम नहीं कर सकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र जीवित रहे तो चुनाव आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। वहीं एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यह संघवाद को नष्ट करता है और लोकतंत्र से समझौता करता है। ओवैसी ने कहा कि मोदी और शाह को छोड़कर किसी के लिए भी एक से ज्यादा बार चुनाव कोई समस्या नहीं। ओवैसी ने आगे कहा कि सिर्फ इसलिए कि मोदी शाह को नगर पालिका और स्थानीय निकाय चुनावों में भी प्रचार करने की अनिवार्य आवश्यकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक साथ चुनाव कराने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लगातार और समय समय पर चुनाव कराने से लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार होता है। बहरहाल ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। क्या वाकई में देश में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन है? देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी? वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क है? वन नेशन वन इलेक्शन क्या देश हित में होगा? वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है पूरे देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो, यानी मतदाता लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय पर या अलग अलग फेज में वोटिंग कर सके। दरअसल आजादी के बाद साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन साल 1968 और 69 में कई विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने के बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परंपरा टूट गई। साल 1983 में चुनाव आयोग ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी एनुअल रिपोर्ट में देश में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। वहीं साल 1999 में भी न्यायमूर्ति बीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में भारतीय विधि आयोग ने चुनावी कानूनों के सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में इलेक्शन रिफॉर्म्स के तहत एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी एक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि अगर देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकते हैं। साल 2019 में भी पीएम मोदी ने पहली बार औपचारिक तौर पर सभी पार्टियों के साथ इस मसले पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। बावजूद इसके अब तक देश में वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक चर्चा तक ही सीमित रहा। इसे लागू करने को लेकर अब तक देश में एक राय कायम ना हो सकी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार देश में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन हो सकता है? ऐसे वक्त में जब मोदी सरकार के कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन
को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो स्थिति है उसमें संसद इस पर कानून बना सकती है। हालांकि इसके लिए संविधान में संशोधन करने के साथ ही आधे से ज्यादा राज्यों की रजामंदी की जरूरत भी होगी। जाहिर है ज्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी, वहीं कानूनी तौर पर कई अड़चने भी आने वाली है। ऐसे में एक साथ चुनाव कैसे करवाए जाएं, इस बात को लेकर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन राज्यों में इसी साल या पिछले साल चुनाव हुए हैं उनका क्या होगा। क्या इन सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाएगा? देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी, आइए इसे भी समझते हैं। दरअसल लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2 फेज में चुनाव करवाए जा सकते हैं। पहले फेज में लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी करा दिए जाएं और दूसरे फेज में बाकी बचे राज्यों के चुनाव साथ में करवा दें। हालांकि इसके लिए कुछ राज्यों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा तो किसी को समय से पहले ही भंग करना होगा। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो भी जाते हैं, लेकिन इसके बाद किन्हीं कारणों से लोकसभा या फिर किसी राज्य की विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है, तब क्या होगा? क्या दोबारा चुनाव कराए जाएंगे? ऐसे में वही स्थिति दोबारा से बन जाएगी जो अभी है, यानी हम घूम फिर कर फिर से अलग अलग चुनाव की तरफ ही आ जाएंगे। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई मतभेद भी हैं। ज्यादातर क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां इसे लागू करने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि अगर देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाएं तो वोटर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालेगा। वहीं कुछ का यह भी मानना है कि चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही कम हो जाएगी। ऐसे में इन विरोधों के बीच क्या मोदी सरकार के लिए वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना संभव हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द कंट्रास्ट को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द कंट्रास्ट। धन्यवाद।